टीईटी का पेपर जो है ये 2021 का, उसका इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 31 वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें से करेक्ट वन को चूज करना है। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट। तो पहला क्या स्टेटमेंट है कि ये ट्री जो है तो ओल्डर देन दैट, कि ये दरख्त जो है तो पुराना है उससे। और दूसरा है कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, कि ये वो जो है तो मेरा बड़ा भाई है। तो करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है? वन सिर्फ सही है या दोनों भी सही है, या फिर सिर्फ दो? दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट, ही इज माई एल्डर ब्रदर। सही लग रहा है। He is older than that. दोनों लग रहे हैं। इसका सेट देख लेना है पहले, कौन सा सेट है। सेट क्या है? डी है। डी का 31, तो उसका है सेकेंड। सेकेंड में क्या है? दोनों भी सही है। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट, ये दरख्त उससे ज्यादा पुराना है। लेकिन भाई अगर है, बड़ा भाई अगर कहना है, तो एल्डर देन दिस ब्रदर नहीं, सिर्फ एल्डर भी काफी हो जाएगा। ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो बड़े भाई, यंगर ब्रदर छोटा भाई, इस तरह। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि चूज द अल्टरनेटिव विच कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये करेक्ट अल्टरनेटिव लेना है, उसमें से करेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट का जो सेंटेंस करता है। वी शुड गेट टू द सिनेमा अर्ली, नॉट टू मिस द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म। तो क्या कहा जा रहा है कि हमें सिनेमा को जल्दी पहुंचना होगा, अर्ली, नॉट टू मिस, ना मिस ना हो जाए द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, की शुरुआत मिस ना हो जाए हमसे। फॉर नॉट मिसिंग के लिए, ये इन केस नॉट टू मिस, के खुदा न खास्ता मिस ना होने, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर नॉट टू मिस। तो पूछ रहा है कि अल्टरनेटिव अगर कोई फिट कर दिया जाए तो कौन सा सूट हो जाएगा इसके जगह, नॉट टू मिस की जगह। फॉर नॉट मिसिंग, इन केस नॉट टू मिस, इन ऑर्डर टू नॉट टू मिस, नो इम्प्रूवमेंट, क्या कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आया। तो क्या हो सकता है? फर्स्ट। देखते हैं इसका। फर्स्ट नहीं है, थर्ड है कि इन ऑर्डर नॉट टू मिस। अब सेंटेंस कैसा हो जाएगा? वी शुड गेट टू द सिनेमा अर्ली, इन ऑर्डर नॉट टू मिस द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, इन ऑर्डर नॉट टू मिस द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म। तो ये करेक्टली उस पर सूट हो रहा है। फॉर नॉट मिसिंग, मिस ना करने के लिए। फॉर नॉट मिसिंग मतलब ये कोई पर्पसफुली काम हो रहा है कि मिस करना, मिस हो जाना अलग होता है और मिस कर देना। तो इसलिए फॉर नॉट मिसिंग, ना करने के लिए पर्पसफुल हो रहा है काम, तो इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। इन केस नॉट टू मिस, इन केस मतलब खुदा न खास्ता, नॉट टू मिस ये होने। तो अगर जल्दी पहुंच जाए, इन ऑर्डर नॉट टू मिस, इन ऑर्डर के उसके केस में, मतलब इन ऑर्डर क्या होता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसे में, इन ऑर्डर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अल्टरनेटिव्स। तो करेक्ट अल्टरनेटिव लेना है। दिस इज द लेटर न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, लास्ट न्यूज या लेट न्यूज। लेटेस्ट होती है न्यूज, तो ये सेकंड सही है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमने ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये सुने हैं हर बार। तो ये क्या हो गया? 33 वाला। अब उसके बाद है 34, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव लेना है कि ही रैन क्विक एज क्विकली सो क्विक क्विकली। तो ये ही रैन क्विक, वो तेज दौड़ता है। क्विकली, ही रैन क्विकली, वो दौड़ा, तेज दौड़ा, इस तरह से। तो रन क्विकली, रैन क्विक, रैन क्विकली, सो क्विक, एज क्विकली, क्या हो जाएगा? तो फोर्थ बिल्कुल सही है। ही रैन क्विकली, वो तेज दौड़ता है, तेज दौड़ा मतलब क्विकली, तेज दौड़ा मतलब रैन, दौड़ा, इस तरह से। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर अल्टरनेटिव। प्रॉपर अल्टरनेटिव लगाना है। एज द फेस्टिवल अप्रोचेज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, जैसे ही फेस्टिवल पहुंचता है, नंबर ऑफ कस्टमर क्या होते हैं? इंक्रीजेस, या फिर विल भी इंक्रीज हो जाएंगे, इज इंक्रीजिंग हो रहे हैं, विल हैव इंक्रीज के हो चुके होंगे। एज द फेस्टिवल अप्रोचेस, अप्रोचेस आता है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेस, क्या ये हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट, जैसे कि सूट वही हो रहा था कि इंक्रीजेस, कि जैसे ही, एज द फेस्टिवल, जैसे ही फेस्टिवल आता है, अप्रोचेस आता है,
द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेस होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और अगर विल भी इंक्रीज अगर आता तो क्या लगता था? एज द फेस्टिवल विल अप्रोच, विल आ जाता, विल अप्रोच द नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी इंक्रीज, तो हो जाएंगे। एज द फेस्टिवल अप्रोच्ड अगर ईडी लगता था तो विल हैव इंक्रीज्ड। और एज द फेस्टिवल इज अप्रोचिंग, एज सुन एज फेस्टिवल अप्रोचिंग, या फिर कुछ भी अगर आईएनजी वाला आता था तो इंक्रीजिंग में आ जाता था। तय है कि इसमें आगे के चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय बैच ऑफ एक्सपर्ट्स, कि क्वेश्चंस आंसर किया जाएगा बाय अ स्टाफ ऑफ एक्सपर्ट, बैंड ऑफ एक्सपर्ट, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, या बंच ऑफ एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स का क्या होता है? क्या बंच होता है गुलदस्ता जैसा, या बैंड होता है रबर बैंड जैसा, या स्टाफ होता है एक्सपर्ट का जैसा टीचर का स्टाफ होता है, या पैनल होता है एक्सपर्ट्स का? तो एक्सपर्ट का क्या होता है बताइए जल्दी। उसका होता है पैनल, एक्सपर्ट पैनल, फ्रॉम एक्सपर्ट पैनल से। तो पैनल मतलब पैनल पे बैठे होते हैं ना, एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल, और गेस्ट ऑन द स्टेज। पैनल मतलब एक कोई भी एक जगह, यानी कि बैठने का जो हिस्सा है, यानी डायरेक्टली पैनल। तो पैनल उस तरह से आ जाएगा, पैनल एक्सपर्ट पैनल। जैसे कि ऑडियंस पोल होता है, तो पोल एक शब्द हो गया, तो एक्सपर्ट्स पैनल। हाँ, टीचर्स का स्टाफ ऑफ टीचर्स, ऐसा बंच ऑफ बुके। तो ये चीजें जो कलेक्टिव में होती है उसके तौर पे पूछा गया। फाइंड आउट द करेक्ट फेमिनाइन नाउन ऑफ फॉक्स। फॉक्स का अगर लेडीज फॉक्स है तो उसको क्या बोलेंगे? फॉक्सन, शी फॉक्स, विक्सन, फॉक्सेस। तो क्या कहेंगे? 37 का है थर्ड, जो क्या है? विक्सन, फॉक्स विक्सन, इस तरह। नेक्स्ट है, और उसका आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब उसका विक्सन ही है क्या, पाइक्स ना, प्रोनाउंसिएशन भी आप सेव कर लीजिए उसको एक मरतबा। मतलब उसको प्रोनाउंस अगर आप करने जाए तो क्या हिसाब से कर सकते हैं? विक्सन। नेक्स्ट है ये, पैसेज को रीड कर लेना है दिमाग में। इन लार्ज पार्ट डिटरमाइंड बाय पर्सन्स जीन्स। और एक हिसाब से देखा जाए ना तो पिछले जितने पेपर थे उसमें सबसे इजी तो ये लग रहा है इंग्लिश, हाँ सही 21 का। हाँ, इन लार्ज पार्ट डिटरमाइंड बाय पर्सन्स जीन्स, एक लार्ज पार्ट डिटरमाइन हुआ पर्सन के जीन्स से, इन शॉर्ट। तब इसमें क्या होता है कि पहले तो लफ्जों के मायने मतलब मालूम होना चाहिए। जीन तो मतलब हेरिडिटी, जेनेटिकली पढ़ते आए, लेकिन अब आगे डायरेक्टली जीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हमें डीएनए का सेगमेंट होता है जीन्स, डीएनए का सेगमेंट। इन शॉर्ट सम पीपल आर मोर प्री डिस्पोज टू बी फैट। कभी कभार क्या होता है, लोग जो होते हैं तो प्री डिस्पोज होते हैं फैट होने में। मोर एवर समवन हु वॉज ओबेस इन चाइल्डहुड विल हैव मोर फैट सेल्स देन एन एवरेज पर्सन। जो कि बचपन में कोई भी मोटापे का शिकार होता है या मोटा होता है तो उसमें फैट सेल ज्यादा होते हैं एवरेज पर्सन से। वंस जो है तो एक मर्तबा मेड द सेल्स में इनलार्ज और श्रिंक बट दे नेवर डिसअपियर। एक मर्तबा बड़े हो गए सेल्स या इनलार्ज हो गए या सिकुड़ गए तो वो डिसअपियर नहीं होता, उसका मतलब खत्म नहीं हो जाएंगे। जीन्स हाउएवर डोंट हैव टू कंट्रोल योर girth लिखा है। तो girth का ये मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके, हाँ, ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। द साइज ऑफ योर फैट सेल डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। आप जितना खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर कोई मोटा है और उसको कहा गया कि चावल ही खाओ सिर्फ, या फिर किसी को लगा कि चावल से मोटा हो जाएगा, वो भिंडी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो वो कितनी रोटी खा रहा है, क्या है उसकी फूड हैबिट। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कम खा रहा है, सिर्फ कितना कंट्रोल वो कर पा रहा है खाने पर, उसके ऊपर डिपेंड है, लाइफस्टाइल पर। देर आर वेज टू कीप देम स्मॉल। कुछ तरीके हैं जिससे आप उनको स्मॉल रख सकते हैं, जैसे कि ईट लो फैट फाइबर रिच फूड सच एज होल ग्रेन ब्रेड। होल ग्रेन ब्रेड खा सकते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स।
चेव जो है तो फूड स्लोली, और खाने को थोड़ा मतलब थोड़ा सा कम चबाते हुए। चेव फूड स्लोली, स्लोली मतलब कम चबा के, बोले तो वैसे निगलना नहीं है, धीरे धीरे। धीरे धीरे आहिस्ते से चबाकर, यानी अच्छे से चबाकर खाना है, इस तरह से। हाँ। वॉट वन ईट्स इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोलिंग वेट बिकॉज। अब यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि व्हाट वन ईट्स इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोलिंग वेट, कि जो खाते हैं वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल करने का वेट का। क्यों? क्योंकि फैट इज बर्न फास्टर देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फैट जो है तो बहुत तेजी से बर्न होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, या फिर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट यूज अप मोर कैलोरीज देन फैट, कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कैलोरीज निकलती, फैट से भी ज्यादा। ये फैटी फूड हैज वेरी लिटिल कैलोरीज कंटेंट, कि फैटी फूड में बहुत कम कैलोरी के कंटेंट होते हैं, या फिर डाइजेशन इज अफेक्टेड बाय प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कि डाइजेशन हमारा अफेक्ट होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। तब ये पैसेज थोड़ा हार्ड दिए बने, ये साइंटिफिकली और इनडायरेक्टली पूछा हुआ है सवाल, इस तरह। तो क्या हो सकता है इसका? 38 का है सेकंड। अब क्यों हुआ? तो वो देखते हैं कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट यूज अप मोर कैलोरीज देन फैट, ये बताया गया। क्या कहा गया? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं मोर कैलोरीज देन फैट्स, के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कैलोरीज। तो वहां पर उसका जवाब कहाँ पर था छुपा हुआ, कि लो फैट फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, इसके अंदर भी छुपा हुआ था, और प्री डिस्पोज टू बी फैट, ऐसे। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिकली जिसको नॉलेज है, या फिर उसके बेस पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा है सवाल कि बॉडी वेट कैन बी कंट्रोल बेस्ड बाय, कि हमारे जिस्म का वजन अच्छे से कंट्रोल रखा जाता है किस तरह से? डूइंग एक्सरसाइजेस वाइगोरसली एवरी डे, बहुत यानी कि सख्ती के तौर पर एक एक्सरसाइज कर लेना, या फिर माइल्ड डेली एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट वगैरह लेकर, ये फास्टिंग वाइगोरस एक्सरसाइज के रोजा भी रखना, या भूख मतलब उसको थोड़ा कंट्रोल करते हुए फास्ट रखना। डाइटिंग अलोन, अकेले डाइट करना। हाँ, जिसमें से माइल्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? तो हल्का इसका मतलब हो रहा है माइल्ड मतलब, और ये इसको विगरसली कहना है। विगरसली मतलब क्या हो जाएगा? जोश जोश पुरजोश या सख्ती, यानी बहुत ही पुरजोश तरीके से, या बहुत सीरियस लेकर, ऐसा कह सकते हैं। विगरस उसको पढ़ना है, विगरसली, विगरस, और ये माइल्ड। तो 39 का जैसे कि सेकेंड। उसका सेकंड बिल्कुल सही है, कि माइल्ड मतलब हल्की गजा, डेली एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट। उसके बाद में नेक्स्ट के सम वेज इन विच ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल्ड आर, कुछ तरीके हैं जिससे हम ओबेसिटी पर काबू पा सकते हैं। क्या है? यूजिंग द कार ओकेशनली, कार को आमतौर से यूज करना कम समय पर। यूज ऑफ बाइसाइकिल एज फार एज पॉसिबल, ज्यादा बाइसाइकिल को यूज करना। मेकिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल फिजिकल एफर्ट्स, के सीरीज ऑफ स्मॉल फिजिकल एफर्ट्स लेना, मतलब क्या है इसका? फिजिकल जो जिस्मानी तौर पे जो एक्सरसाइज में है, उस तरह से कुछ काम करना। टोटली अबैंडनिंग द यूज ऑफ लिफ्ट्स, अबैंडनिंग मतलब टोटली अवॉइड कर देना या बंद कर देना। अबैंडनिंग द यूज ऑफ लिफ्ट, के लिफ्ट से जाना आना बंद कर देना। तो क्या हो जाएगा इसका? हाँ, तर्क करना छोड़ देना उसको। तो इसका है थर्ड के स्मॉल सीरीज स्मॉल फिजिकल एफर्ट्स, कि अब कहीं पर भी जाना है, अब सीटेड टीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जल्दी पहुंचने का था, तो आपने कहा सवाल में तो लिखा हुआ था कि बाईसाइकिल पे आना है, और आप बाईसाइकिल लेके जा रहे हैं टीटी के एग्जाम पर। तो वैसा नहीं है, मतलब हर जगह पॉसिबल नहीं है, जितना पॉसिबल हो सके वैसे बाईसाइकिल का इस्तेमाल। लेकिन ज्यादा ऐसे एक्सरसाइज करना, जिस ऐसे काम करना जिसमें आपकी जिस्मानी तवानाई खर्च हो रही हो, इस तरह से। बस मतलब टीवी के सामने बैठना, पॉपकॉर्न लेकर रिमोट के बटन दबाना, वैसा नहीं, यानी जिसमें हाँ ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल होना चाहिए फाइन से ज्यादा। तो फाइन की मिसाल ये भी हो गई टीवी का बटन दबाते रहना। व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट एक्सरसाइज फ्रॉम द पैसेज, हम इससे क्या नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि एक्सरसाइज पैसेज से करने में? एक्सरसाइज हेल्प्स ओनली इन कंट्रोलिंग द बॉडी वेट, कि सिर्फ बॉडी वेट इससे
आता है कंट्रोल में, या फिर इट मेक्स मोर मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मतलब क्या है कि इससे बहुत ज्यादा मर्क्यूरियल हो जाता है। और थर्ड का क्या, इट मेक्स वन मोर एक्टिव एंड मेंटली पॉजिटिव, कि इससे थोड़ा सा एक्टिव रहता है इंसान, मेंटली पॉजिटिव रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू डू एक्सरसाइज विच इज इफेक्टिव, के असरअंदाज मौसर एक्सरसाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्या। स्थिर असल में लेट जाती है। और स्थिर। तो मर्क्यूरी जैसा है, मर्क्यूरी से बना मर्क्यूरियल। शेप। तो मर्क्यूरियल मतलब सब्जेक्ट जो अ, कोई भी मूड या जिसका मतलब एक अंदाजा नहीं होता, स्टेबल। तो अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड और माइंड, इसको हम कह सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल तो जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, तो उस तरह से हाँ वही तो फिक्स है उसका। जिसको हम, बना सकते। सबके अलग अलग रहते हैं एक्सरसाइज से, इसलिए क्या हो रहा है क्या। तो हम देखते हैं कौन सा है। रिजल्ट। उसका है थर्ड, जिसका मतलब है कि हमारा जो है तो मेंटली भी पॉजिटिव, क्योंकि जिस्मानी और जहनी दोनों भी चीजें संतुलन में रहेंगी, तो इस वजह से एक्सरसाइज जरूरी है। उसके बाद है इन डिटरमाइनिंग वेदर वन इज गोइंग टू बी फैट और थिन, कि अगर ये जानना हो, कि डिटरमाइन करना हो कि कोई जो है तो मोटा होता जा रहा है या दुबला होता जा रहा है, तो क्या है, जीन्स प्ले अ पैरामाउंट रोल, कि इसमें जीन्स का रोल ज्यादा है, कि जेनेटिकल या विरासत के तौर पर उसका असर है, या अडल्टहुड अल्टर्स चाइल्डहुड पैटर्न्स ड्रेस्टिकली, कि अडल्टहुड क्या करता है, अल्टर करता है, यानी कि चेंजेस लाता है चाइल्डहुड के पैटर्न को। अब यहाँ पर ड्रेस्टिकली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, ड्रेस्टिकली सख्ती से, तो सख्ती से हम कह सकते हैं उसको ड्रेस्टिकली। तो ड्रास्टिकली इस तरह हम कहेंगे। और ईटिंग हैबिट एंड लाइफ स्टाइल मेक नो इम्पैक्ट ऑन फैट सेल, कि कुछ भी खाओ करो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईटिंग लाइफ को, तो ये तो गलत हो गया। फैट सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, के फैट सेल जो है तो जो बनते हैं चाइल्डहुड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा फिर 42 का, वो है फोर्थ, कि जैसे कि ऊपर बताया गया था कि देखिए यहाँ पर पैसेज में कि साइज ऑफ योर फैट सेल डिपेंड्स ऑन व्हाट योर, ये एक था। और उसके अलावा क्या था कि ऊपर आया था कि ये देखिए, मोर एवर समवन हु वाज ओबेस इन चाइल्डहुड विल हैव मोर फैट सेल्स देन एन एवरेज पर्सन। तो इसमें उसका जवाब छुपा था। उसके बाद है कि चूज करेक्ट WH टाइप क्वेश्चंस टू गेट अंडरलाइन पार्ट, वाटर इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। तो अब इसको क्या सवाल में कैसे बदलाएंगे, यानी कि कहा क्या गया कि वाटर जो है तो पानी की जरूरत होती है सस्टेन करने, जिंदगी को गुजारने, लाइफ अर्थ पर। तो हु इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, के हु इज नीडेड, कौन जरूरी है, तो पानी को कौन कह सकते हैं क्या। विच इज नीडेड, कौन सा जरूरी है। हु इज नीडेड, किसका जरूरी है। और व्हाट इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। तो 43 का क्या आएगा, फोर्थ, कि व्हाट मतलब क्या जरूरी है, तो पानी को क्या के मुनासिबत से कहेंगे। पानी कौन ऐसा नहीं है, कौन कौन सा और किसका ये नहीं रहेगा, क्या जरूरी है जिंदगी गुजारने, तो उसके लिए व्हाट इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, प्रॉपर अल्टरनेटिव लगाना है। द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज, कि शॉपकीपर के पास कोई भी खिलौने नहीं थे। आई वॉज लुकिंग फॉर, तो अब ये क्या बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक को पूरा करने के लिए, कि द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग फॉर, कि मैं जिसके लिए देख रहा था। आई वॉज लुकिंग अबाउट, आई वॉज लुकिंग एट, जिस तरफ, एट मतलब तरफ हो जा रहा है। आई वॉज लुकिंग टू, जिसको देख रहा था, और वो नहीं है तो था नहीं, तो कैसे देख रहा था। अबाउट जिसके बारे में, थिंकिंग अबाउट आता है। लुकिंग फॉर, क्या लुकिंग फॉर आ जाएगा, तो हम इसको देखते हैं। तो वन बिल्कुल सही, कि लुकिंग फॉर आता है, थिंकिंग अबाउट आता है, और अगर लुकिंग एट आता है तो वो चीज मौजूद है हमारे नजरों के सामने। और टॉकिंग टू, कि जिससे बात कर रहे हैं। तो रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट विच आर लेबल्ड, के जम्बल किए गए हैं PQRS को प्रोड्यूस करने करेक्ट आंसर सेंटेंस का। तो इसमें से पहचानिए, द पर्सन डैश, पर्सन बिकॉज ही इज पुअर, द पर्सन बिकॉज ही इज पुअर,
द पर्सन हार्ड वर्क एंड एफिशिएंटली। तो इसको क्या है, पूरी तरतीब में लगाना है, मतलब ऐसा बनाना है कि पूरा जुमला कंप्लीट हो जाए। तो एस आर क्यू पी को अगर देखते हैं हम, तो हु इज पुअर कैन नॉट वर्क हार्ड एंड efficiently he is because he is poor। तो आप द पर्सन हु इज पुअर कैन नॉट वर्क हार्ड एंड efficiently बिकॉज ही इज पुअर, ऐसा मिल रहा है। और अगर पी क्यू आर एस देखते हैं तो द पर्सन कैन नॉट वर्क हार्ड एंड efficiently बिकॉज द पर्सन, पी का क्या है कि ये बिकॉज ही इज पुअर, तो ये गलत हो गया। द पर्सन कैन नॉट cannot बिकॉज, तो ये गलत हो गया, बिकॉज आ गया उसके बाद। द पर्सन हु इज पुअर कैन नॉट बिकॉज, ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ का जो है, तो फोर्थ सही जवाब है। अब उसके बाद चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, के करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है कि मिसलेनियस को कैसे लिखेंगे। तो मिसलेनियस, तो कैसे लिखते हैं मिसलेनियस को? तो सबसे पहले तो मिसलेनियस लिखते वक्त में हमको ये बात का ध्यान रखना होगा, मिसलेनियस मतलब होता है मुतफर्रिक। option second is तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर एम आई एस आना चाहिए और सेल आना चाहिए, सेल means मतलब मेम्ब्रेंस या सेल जो होता है, तो उससे आपको याद रखना है कि सेल। तो देखो यहाँ पर मिस का मतलब एम आई एस ये आना चाहिए, और सेल का जो है तो सी ई डबल एल, ये सेल। और उसके बाद में फिर उसको याद रखना है एयर, जो ई एन नहीं आना चाहिए, मिसी लेनियस ऐसे में। जिसका मतलब अगर हम प्रोनाउंसिएशन अगर देखते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में उसको मिसलेनियस ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो मिसलेनियस में ऐसा मिसलेनियस पढ़ते हैं, और यहाँ पर ANEOUS ऐसे आ जाएगा। तो सेलेनियस से आप याद रख सकते हैं, मिस एम आई ऐसे एक ही आना चाहिए, कभी कभार दो भी दे सकते हैं। तो इसका क्या हो गया फिर, सेकेंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चूज द प्रॉपर आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। प्रॉपर आर्टिकल लेना है। आयन इज द यूजफुल मेटल, आयन इज अ यूजफुल, और आयन इज एन यूजफुल, और नो आर्टिकल। तो आयन इज एन यूजफुल मेटल, अ यूजफुल मेटल। यह मतलब वाई की आवाज आ रही है, तो वाई में कॉन्सोनेंट में इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। इसका जो है तो 40, 47 हाँ तो 47 का क्या हो गया, थर्ड हो गया, जो कि है क्योंकि यूनिवर्सिटी यूजफुल, इसमें यू तो आया है वॉवेल से, AIOU, AEIOU, इस तरह से, मतलब जो 5, AEI और OU, ये 5। तो ये जब आता है तो उसकी साउंड भी वॉवेल की होनी चाहिए। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी है तो य का इस्तेमाल हो रहा है, यह मतलब वाई, तो वाई कॉन्सोनेंट की अगर आवाज है तो फिर आ जाता है। और उसी तरह से अगर ऑनेस्ट है, तो जिसमें एच साइलेंट है लेकिन ओ की आवाज आ रही है, तो आ रही है, तो वो एन लगता है उसके साथ। तो ये कुछ उसके उसूल होते हैं, जिसमें किसी ने सिर्फ अगर ऐसा पढ़ा है, तो उनका अगर पढ़ाई में गलती हुई है, पढ़ने में कि सिर्फ AIOUN आता है, तो जब आपको कंपलसरी एन लगाना है तो गलत हो जाता है। उसकी साउंड भी होनी चाहिए, तो साउंड निकलनी चाहिए बराबर। यूजफुल में वाई निकला इसलिए आ गया। फिर अम्ब्रेला अगर है तो की आवाज है, अम्ब्रेला तो अगर आता है तो एन आ जाएगा, अम्ब्रेला। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेना। और उसके बाद अब नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। मुनासिब वन वर्ड का जो है तो गिवन एक्सप्रेशन के साथ लगाना है। अ पर्सन हु लीड्स अ सिंपल लाइफ डिवोटिंग हिमसेल्फ टू कंटेम्पलेशन एंड मीडिएटेशन। एक पर्सन जो लीड करता है सिंपल लाइफ को डिवोट करके उसको खुद को कंटेम्पलेशन और मीडिएटेशन में, तो वो क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको कंटेम्पलेशन का मतलब मालूम होना चाहिए। कंटेम्पलेशन, तो इसका मतलब क्या होगा? कंटेम्पलेशन, गौर व फिक्र करने वाले।
गौर और फिक्र को कहेंगे कंटेम्पलेशन। तो गौर और फिक्र करना। और मीडिएटेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग मीडिएटेशन करते हैं, मतलब एक जहनी सुकून के लिए। तो मीडिएटेशन को क्या कहते हैं? मीडिएटेशन तनाव दूर करने के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह होती है, और उसी के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? तो मेडिटेशन मतलब जो भी रिलैक्स होने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, योगा से मेडिटेशन होता है। वो सारी चीजें जहनी तनाव वगैरह दूर करने या प्रॉब्लम के तौर पे आने को मेडिटेशन। तो ऐसा पर्सन वो क्या कहलाता है? अब इसमें है अल्ट्रुइस्ट, और फिर उसके बाद है कि एस्थेटिक, एस्थेट, और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब तहफ्फुज करने वाला। और एस्थेट का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक सौंदर्य के हिसाब से, मतलब खूबसूरती के लिए आता है वो, एस्थेटिक। जिसको हम एस्थेटिक ऐसा पढ़ते हैं, एस्थेटिक। उसको उर्दू में क्या कह सकते हैं हम? एस्थेटिक को जमालियाती, यानी खूबसूरती से रिलेटेड है एस्थेटिक। खूबसूरती या जमालियाती, जौक जमाल रखने वाला है, यानी जो खूबसूरत हो। और आप दूसरा देखिए, यहाँ पर वर्ड है सन्यासी, जिसको कहते हैं सन्यासी, एस्केटिक। तो इसको पढ़ेंगे कैसा? तो एसेडिक ऐसे पढ़ना है, एसेडिक। तो डो की आवाज कभी कभार निकल जाती है, जो कि फकीर, आबिद, जोगी, राहिब, सन्यासी होता है। या दरवेश, जिसको कहते हैं, दरवेश से अच्छा याद आ जाएगा, मुर्शिद वगैरह, शाकिर, सावेर, इस तरह। तो उसको क्या कहते हैं कि जो लाइफ को डिवोट कर रहा है हिमसेल्फ टू कंटेम्पलेशन, जिसमें हमने कंटेम्पलेशन का क्या देखा है? मीडिएटेशन और कंटेम्पलेशन मतलब गौर और फिक्र करके, यानी कुछ कुछ मुराकबा वगैरह जैसा होता है, मुराकबा करता है, दरवेश होता है। मुराकबा अल्लाह को याद करना है, या फिर कहीं बैठ के। और डिवोटिंग का मतलब क्या होता है? वक्फ कर देता है उसकी जिंदगी को, लाइफ को। कि पर्सन जो एक सिंपल जिंदगी, साधारण जिंदगी गुजारता है, साधु हो गया, दरवेश हो गया, कोई फकीर हो गया, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कि एक गौर व फिक्र या अल्लाह की इबादत में कहा जाए, या मेडिटेशन में रहता है, जो साधना में, इसमें सन्यासी ऐसा उसको कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है? तो एस्केटिक का मतलब होता है सन्यासी। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? एस्केटिक, सन्यासी, जो कि मतलब घर बार छोड़ के निकला हो मेडिटेशन में, उसमें असेटिक। हाँ, तो असेटिक उसको कहना है, असेटिक। जिसमें हम अगर उसको सेटिक, सी को अगर एस पढ़ ले, असेटिक ऐसे याद कर लेना है। और अब इसका क्या आ जाएगा फिर? अल्ट्रिस्ट का मतलब, अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? एक पर्सन होता है जो दूसरों के लिए काम करता है, यानी सेल्फिश, यानी खुदगर्ज नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए काम करता है। कोई भी चीज के, मतलब बेलौस खदमत जिसको कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह भी एक तो कह सकते हैं उसको भी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट उसको कहा जाता है। उसकी कोई एग्जांपल ले सकता है कि एल्ट्रिस्ट की? जैसे कि कोई डोनेट कर रहा है, कोई जो है तो किसी को रास्ता पार करा रहा है। फिर उसी तरह से अलग अलग तरह से हो सकता है कि कोई, एल्ट्रिज्म के बहुत सारे टाइप्स निकल सकते हैं।
कि मतलब जो कि बेलौस खिदमत किसी की करना, दान देना भी आ जाएगा उसके अंदर, बिना कोई खुद खुद के फायदे के बिना दूसरों का अच्छा काम करना, तो वो चीज हो जाएंगी एल्ट्रिस्ट, उसको कह सकते हैं हम एल्ट्रिस्ट, इस तरह से बिना मफाद के दूसरे की हेल्प करना, इस तरह से। तो अब क्या सोशल वर्कर एल्ट्रिस्ट हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्ट्रिज्म ये एक सेंट्रल है सोशल वर्कर के कोर वैल्यूज से, एक कॉन्सेप्ट है एल्ट्रिज्म। सोशल वर्क का क्या होता है, प्राइमरी हेल्प करना होता है, एड्रेस करके प्रॉब्लम की। और सोशल वर्कर जो है तो सर्विस देता है, कभी कभार किसी का मकसद ये होता है कि सोशल वर्क करके उसका क्रेडिट लेना है, तो फोटो निकाल लिया हमने, इतनों को खाना बांटे थे, ऐसा किए थे। तो सोशल वर्कर और इसको अलग अलग क्यों आ गया है ये, क्योंकि उसका यूजुअल होता है वर्क हमेशा से। और एल्ट्रिस क्या होता है कि उसको अंदर से एक चीज होनी चाहिए कि मतलब कभी कभार में भी या फिर जैसे भी, यानी उसका जो एक्ट होगा कभी कभार का भी, जैसे किसी की मदद कर देना, किसी को दान दे दिए चलते में, किसी को सड़क पार करा दिया, तो उसका रोज का रोल नहीं रहेगा कि रोज जाकर ये सड़कों को इतने को पार करवा रहे हैं। तो एल्ट्रिस्ट में और उसमें दोनों में क्या फर्क हो जाएगा, क्योंकि जो सोशल वर्कर है उसका तो एक काम ही रहेगा कि हमेशा से खिदमत करते रहना, कोई बताने के लिए कर सकता है, कोई किसी चीज के लिए। लेकिन अल्ट्रिस्ट जो है तो वो टोटली उसको मतलब बिना कोई अपने मफाद के, सिर्फ एक जस्ट एक हेल्प के लिए कर देना, तो वो एल्ट्रिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसेटिक, एसेटिक। और ये क्या था, एज एस्थेटिक जो था, इसका एस्थेटिक का मतलब क्या था, एस्थेटिक का जो अभी हमने देखे, क्योंकि इसके पूरे याद रखना यही कि तो बस उसको ये नहीं करना, कल को एस्थेटिक पर अगर पूछ लिया तो फिर आप क्या करेंगे? एस्थेटिक का याद आया? क्या कहा गया था, जमालियाती जो खूबसूरती के तौर पे। तो जिसको मतलब जौक जमाल है, या फिर जमालियत, या फिर ब्यूटीफुलनेस के ऊपर वो आ जाएगा। और कंजर्वेटिव का तहफ्फुज करने वाला, जो कि ट्रीज का तहफ्फुज कर सकता है, वाटर कंजर्वेशन हो सकता है। अब वाटर कंजर्वेशन के ऊपर किसका नाम आता है ईवीएस में, वो बताइए। वाटरमैन किसको कहा गया? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह जैसे कि कंजर्वेशनिस्ट, कंजर्वेटिव, वाटरमैन ऑफ इंडिया भी उनको टाइटल ये सब इस तरह से मिला हुआ है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया, कंजर्वेशन, तहफ्फुज के लिए। तो ऐसी चीजें मतलब ये इसमें आ जाती है सुटेबल सिनोनिम एंटोनिम के तौर पर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट कार्डिनल नंबर ऑफ फॉर द गिवन। अब इसमें से पहले बोलना है कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल मतलब, सबसे पहले तो उसको बोलना है कि कार्डिनल को उर्दू में क्या कहेंगे। ये कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, और एक क्या होता है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल मतलब जो आम नंबर होते हैं, जैसे कि 21 हम कहते हैं, और कार्डिनल नंबर की एग्जांपल 21 हम कहेंगे सपोज। तो ये क्या हो गया कार्डिनल। तो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो कार्डिनल को कैसे करेंगे, वन वगैरह करके। और फर्स्ट ऑर्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, अफजल। तो अफजल होता है ये कार्डिनल, या बुनियादी में आता है, ये चीजें होती है। तो कार्डिनल नंबर अब इसमें से क्या पूछ रहा है कि कौन सा है इसमें से। अब मिलियन, 1 मिलियन को क्या कहेंगे?
एक सेट को जो कहते हैं कार्डिनल नंबर। तो 100,000 दूसरे में अ मिलियन, 1 मिलियन कैसे बोलेंगे? सर फोर्थ वाला बीस है 10 10 और उसमें 100 है तो फर्स्ट फोर्थ वाला ही होगा 10,000 100,000 हमारा क्या है 10 लाख और कोई? 1 मिलियन का जो टर्म है कार्डिनल नंबर, क्या आपको इसको बता देंगे? पहले हम आप इसको जवाब देखते हैं। कौन सा है सबका, बोलिए। फोर्थ। उसको एक्सप्लेन भी करना है क्यों होगा। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 49। 48 का पहले हम देखते हैं कि 2 बराबर था। अब 49 का 4 बराबर है। अब 4 क्यों है तो इसकी वो बताना है, मतलब रीजन क्या वजह से ये। कार्डिनल नंबर सबसे पहले क्या होते हैं? सेट होते हैं वन से स्टार्ट होते बोले ना काउंटिंग करने के लिए, हाँ। तो कार्डिनल नंबर एक से लेकर आगे तक जैसे चलते हैं, तो मीनिंग कार्डिनल क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ एनीथिंग। एक ग्रुप के अंदर कितने चीजें बैठी हुई है। तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है? हाउ मच, कितना एग्जिस्ट है ग्रुप में। मिसाल के तौर पर अगर हमको काउंट करना है एक एप्पल को जो प्रेजेंट है बास्केट में कोई, तो बास्केट के एप्पल में हम क्या करते हैं कि ऐसे गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये नंबर क्या करते हैं? हमको हेल्प करने में मदद करते हैं, नंबर को, थिंग्स को प्रेजेंट होती है प्लेस या ग्रुप में। तो ये क्या होता है? करेक्शन होता है, कलेक्शन होता है सारे ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल का। अब कार्डिनल क्या होते हैं? तो उसकी एग्जांपल क्या होंगे कि जैसे 6 क्लॉथ इन अ कबाड़, तो एक कबाड़ के ग्रुप में 6 क्लॉथ्स है। 4 कार्स आर ड्राइवन इन अ लेन, एक लाइन में, इन अ लाइन, तो एक लाइन में जो है 4 कार्स है। अनुषा हैज 2 डॉग्स एंड 1 कैट पेट इन हर हाउस, तो उसके घर में एक कैट है और 2 डॉग है। ये सारी चीजें क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए कार्डिनल नंबर की। अब इंग्लिश में क्या होता है जैसे कि 8 फ्रूट केप्ट इन बास्केट, जैसा हमने कहा था। तो इंग्लिश में जब हम वर्ड लिखते हैं, लिस्ट जो बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? जैसा 1 11 17 ऐसा। और रैंकिंग में जैसे हमने ऑर्डिनल को देखे थे 21 वगैरह ऐसे। तो ये दो चीजें होती है। तो इसकी जो काउंटिंग होती है कार्डिनल की, 100 से 1000 तक तो ऐसी होती है। 100 तो हम क्या पढ़ते हैं? 100 को 1, 100 200 तो 200 ऐसा डायरेक्टली। तो इसका जो ग्रुप के हिसाब से हम पढ़े, फिर 1000 हम पढ़ रहे हैं। अब 1000 के बाद जो कि कहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद है ये 10,000, ये वाला। ये क्या हो गया? 10,000 के लिए नाम दिया हुआ, 10 और 1000 ग्रुप के हिसाब से, तो कार्डिनल। वन 100,000 कैसे बोलेंगे हम? फर्स्ट ये वाला वाला फर्स्ट है, 100 एंड 1000 ऐसे। मतलब इसमें कॉमा देखकर कंफ्यूज नहीं होना था, जैसे कि मैथ्स में क्या आता है, जैसे कि ये 0 के बाद एक कॉमा, और यहाँ पर ये 10 lakhs हो गए। लेकिन सेट नहीं बना 1 मिलियन पढ़ने के लिए, तो ये 1 और मिलियन। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया था? 100 और 1000 ऐसे पढ़ा जा रहा है इसको। और इसको क्या पढ़ते हैं फिर हम? 1 मिलियन। वन, और ये इधर के इतने जो 6 अगर आ गए हमारे पास, 0, तो वो इतने जो डिजिट्स हो गए प्लेसेस, तो 1 मिलियन ऐसे। अगर 10 मिलियन पढ़ना होता तो हम क्या करते थे इसको? ये वाला सेकंड वाला 10 मिलियन। तो ये क्या हो गया? लार्जर कार्डिनल नंबर का एक ग्रुप हो गया। तो इसको पढ़ने के लिए जो सेट होगा, तो उसे हम कहेंगे कार्डिनल नंबर, इस तरह से। तो ये चीज होती है कार्डिनल की। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा पार्ट है सेंटेंस में जिसमें एरर है। आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश्ड। अब एस्टोनिश को पहले मतलब हमको निकालना होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन और क्या है? एस्टोनिश का पहले क्या आता है? मतलब आश्चर्य,
जैसा बहुत जब धक्का लगना जैसा होता है ना, हैरान हैरान होना जिसमें होता है। हैरानी से। तो एस्टॉन, उसको पढ़ने के लिए आप प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे, एस्टोनिश। एस्टोनिश तो हैरान हो जाना। तो शॉक, अस्टोनिश। तो पढ़ने के लिए अस्टोनिश्ड ऐसा पढ़ना है, अस्टोनिश्ड। आई वॉज ग्रेटली अस्टोनिश्ड, कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। व्हेन आई केम टू नो, जब मैंने जाना, दैट माई फ्रेंड फ्रेंड इज कमिंग टू सी मी, जब मेरा दोस्त देखने आ रहा है, आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 20 years, कि 20 साल बाद कोई दोस्त मिलने आ रहा है, तो बहुत ज्यादा वो हैरान, या फिर क्या हो गया उसको, एकदम शॉकिंग वे में या सरप्राइज वे में, कुछ भी हो सकता है, एस्टोनिश के, खुशी के मारे भी हो सकता है वो। तो ये चीज ऐसी आ रही, तो क्या इसमें एरर किसमें, आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश, क्या ए में है, या व्हेन आई केम टू नो, या बी में है, या दैट माई फ्रेंड इज कमिंग टू सी मी, सी में है, या डी में, आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 20 years, किसमें है? किसी को घर लगा था, मुझे लगा बताइए इसको, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो इसका पहले जवाब देखते हैं। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, फर्स्ट में एरर है, आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश। तो क्यों है एरर वो बताना है। तो ये क्यों आया, क्योंकि ग्रेटली नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड, वेरी आना चाहिए था, वेरी एस्टोनिश्ड। ग्रेटली नहीं आना चाहिए था, अगर ग्रेट अगर लिखना ही था तो ग्रेट वंडर ऐसा आ सकता था, बस एक्सट्रीमली सरप्राइज वगैरह हो जा रहे जब। तो यहाँ पर एस्टोनिश के साथ में आप ग्रेटली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वेरी इस तरह। हाँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब ग्रेटली तरीके से बताया जा रहा है, बढ़िया तरीके से, हैरानगी ऐसे में, तो गलत था। उसके बाद में नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, के पैसिव वॉइस जो है, एक्टिव से पैसिव वो बनाना है। व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, तुम क्यों तुम्हारा समय बर्बाद करते हो। वाई इज टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, क्यों टाइम तुम्हारे जरिए बर्बाद हो रहा है, तो पूरी दुनिया का ऐसा हो जा रहा है। वाई हैज टाइम बीन वेस्टेड बाय यू, वाई हैज टाइम बीन वेस्टेड, किया जा रहा है, बीन लग जाने से, क्यों तुम्हारे जरिए टाइम वेस्ट किया जा रहा है। वाई इज टाइम बीन वेस्टेड बाय यू, क्यों हो रहा है टाइम बीन वेस्टेड। वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, तुम्हारे जरिए क्यों वेस्ट हुआ, और तुम्हारे, वाई इज टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, कौन सा हो जाएगा। उसका फोर्थ बिल्कुल सही है, कि भाई टाइम वेस्टेड बाय यू, तुम्हारे जरिए क्यों हुआ वेस्ट, मतलब प्रॉपरली तुम्हारा टाइम, ये क्या हो गया था, भाई टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, कि टाइम मतलब जो पूरी दुनिया का है, तो इसकी वजह से खराब हो जा रहा है, इसका मतलब ही निकल रहा है। वाई टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, तुम्हारे जरिए हो रहा है, इस तरह, तो मतलब एक टाइम है अपनी जगह, और वो खत्म हो रहा है उस बंदे के जरिए, तो ये गलत हो गया। वाई हैज टाइम बीन वेस्टेड बाय यू, तुम्हारे जरिए क्यों हो गया, ये भी नहीं, वाई टाइम बीन वेस्टेड बाय यू, तुम्हारे जरिए हुआ, इस तरह। और वहां इस टाइम वेस्टेड बाई, तुम्हारे जरिए क्यों हुआ, ये नॉर्मल वे का। तो पैसिव वॉइस का ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, अपोजिट लेना है। एक्विजिटिव, एक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन तो हम पढ़ते हैं, मतलब हासिल करना।
अब एक्विजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? एक्विजिटिव का मतलब जुस्तजू करने, इनकी इंक्विजिटिव का मतलब जुस्तजू होता है, और एक्विजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज में ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के हासिल करने में, कोई मतलब जैसे कि हासिल करना, एक्विजिशन हमने देखे थे, तो नॉलेज एक्विजिशन कि नॉलेज हासिल करना, लेकिन एक्विजिशन कुछ भी हो सकता है, एक्वायरिंग मनी, मटेरियल थिंग, के पैसा भी हो सकता है उसमें। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं, वी लिव इन अ कॉम्पिटिटिव एंड एक्विजिटिव सोसाइटी, कि हम एक मुकाबला जाती और एक एक्विजिटिव, जिसको लगते रहते चीजें, मनी, मटेरियल थिंग्स उसमें रहते हैं। तो एक्विजिटिव का मतलब और क्या बोल सकते हैं आप, बोलिए, हिंदी या उर्दू में? हासिल करने वाला, जिसको डायरेक्टली तो हम कह सकते हैं हासिल, जिसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इमलाक, शौक, रुझान रखने वाला, जैसे कि अ, पैसों में हो सकता है, मटेरियल में, कोई भी चीज में। तो एक्विजिशन का क्या हो जाएगा एंटोनिम? उल्टा। माइजरली का मतलब क्या होता है, पहले बोलिए। कंजूसी, इससे पहले भी आया था कंजूस। और फ्रूगल का मतलब क्या होता है? उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखना है। गूगल मतलब ऑलरेडी मुबर्रा, जैसे मुबर्रा, ये भी कल आया था, दूसरा मतलब आया था इसका, मुबर्रा। जैसे कि किसी को हाजत बाकी ना, उसको बोलेंगे मुबर्रा। मुबर्रा है तेरी, कुछ तो भी वो एक शेर है ना, क्या शेर है वो? पता नहीं। कि मतलब कोई हमद में आता है, मुबर्रा है तेरी खुदाई, जैसे उसको कोई हाजत ही नहीं लगती, इस तरह से कुछ है, वो कमेंट में लिख कर डालना है आपको। तो किफायत शायरी को फ्रिग्वलिटी, फ्रिग्वल कहते हैं, किफायत शायरी, फ्रिग्वलिटी। प्रोनाउंसिएशन कैसा आएगा फ्रिग्वलिटी का? फ्रूगल। तो फ्रूगल, फ्रूगल इस तरह करेंगे, फ्रूगल। और लास्ट वन क्या है? एलिगेंट सब सारी वही रास्ता सही। तो इसको आर साइलेंट आ जाएगा, आर्डेंट, ऐसे पढ़ना है, आर्डेंट। तो आर्डेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पुरजोश, पुरजोश, आर्डेंट, पुरजोश। या फिर आप इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, फुर्तीला वगैरह में, ऐसे जो पुरजोश आ जाएगा, आर्डेंट। यानी एक्साइटेड वगैरह में। और उसके अलावा क्या है बाकी? फर्स्ट सेकंड वाला बचा है। फायर सर सीधा साधा सीधा प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा? ऑस्टियो, ऑस्टिया, ऑस्टिया, इस तरह से। ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है, ऑस्ट्रिया। तो लास्ट में हाउस तेरे ऐसा नहीं पढ़ना है, ऑस्ट्रिया। तब ऑस्ट्रिया का मतलब क्या रहेगा? सीधा साधा उसका है कैसे करना है। सख्ती से। ऑस्ट्रिया मतलब सख्ती। हद से ज्यादा, बहुत सारे निकलते, शदीद। तो एक्विजिशन जब हासिल करना है, फ्रूगल का मतलब तो किफायत शायरी है, आर्डेन का पुरजोश, एस्ट ऑस्ट्रिया का मतलब क्या हो रहा है? सख्त। और माइजरली मतलब क्या है? कंजूस। तो हासिल करना तो क्या हो जाएगा, ये बहुत हार्ड उन्होंने दे दिया है। सेकंड उसका है सेकंड, सेकंड राइट। सेकंड का मतलब क्या था? ऑस्ट्रिया मतलब, ऑस्ट्रिया का अभी जो पढ़े सख्ती वाला था। तो सख्ती क्यों हो गया? ऑस्ट्रिया मतलब सादगी पसंद भी होता है, ऑस्ट्रिया मतलब सादगी पसंद
शाकिर या सबर, साबिर, तो इस वजह से हुआ क्योंकि एक्विजिटिव का हमने देखा था कि हासिल करने वाला, यानी उसका रुझान कुछ पाने में है। अब पाना बोले तो हर बार इल्म नहीं होता, सिर्फ एक्विजिटिव है। तो एक्विजिटिव मतलब जिसका मकसद जो है तो पैसा हासिल करना, रुतबा, दौलत या कोई मटेरियल, इस तरह से। तो एक्विजिटिव मतलब हासिल करते रहने वाला। मतलब कोई कहता है ना कि एक्विजिटिव, जैसा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मोबाइल मिल गया तो लैपटॉप की ख्वाहिश, ये मिल गया तो उसकी ख्वाहिश, ऐसा ख्वाहिशात कम नहीं हो रही। तो एक्विजिटिव बहुत है। और एक है साबिर के जितने चादर उतने पैर फैलाना। तो यानी कि वो साबिर है, यानी उसको हासिल करने में कोई चीज वो नहीं है, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करने में नहीं, जो उसकी जो लाइफ चल रही है, जितनी जिंदगी, जितनी किस्मत है, उसके हिसाब से वो उसको शुक्र मान के चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑस्ट्रियर। और फ्रूगल का मतलब क्या था, किफायतशारी। अब ये क्यों नहीं हुआ किफायतशार, हासिल करना किफायतशारी, क्योंकि खर्च करने में अपनी जगह पे वो खर्च कर रहा है जितना किफायतशारी से काम ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बीच में हो गया, ना हासिल कर रहा है ना और कंजूस क्या हो रहा है, बचा रहा है। तो इसका अपोजिट क्यों नहीं हुआ, हासिल करना और कंजूस, यानी जो बचाएगा, क्यों नहीं हुआ इसका? क्योंकि कंजूस पैसा बचाएगा तो उसमें भी हासिल है ना, उसके पैसे उसको बचेंगे तो वो हासिल में ही हो गया कि उसको पैसे बचा रहा है वो। तो उतने पैसे उसके पास बच गए, तो एक्विजिशन, एक्विजिटिव है वो भी अपनी चीज ना जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए, तो ऐसा उसके ऊपर जो है, तो माइजरली कंजूस का कि दमड़ी ना जाए, मतलब एक्विजिटिव वो जाने खोना नहीं देना चाह रहा। और ये साबिर के मतलब उसके ऊपर जुल्म हुआ, कुछ हुआ, चीज छीन गई, लेकिन वो शुक्र कर रहा है, मतलब हर हाल में अल्लाह का शुक्र में। ये ऑस्ट्रिया इसकी मिसाल हो रही है। और फ्रूगल मतलब क्या हो रहा है, फिर से बोलिए, किफायतशार। इस तरह से किफायतशारी। और मुबर्रा में क्यों किसका आ रहा था, मुबर्रा जिसको किसी चीज की हाजत ना हो रही है, तो वो एक अलग आ रहा था, लेकिन किफायतशारी को याद रखना है। और आर्डेंट मतलब क्या था, कौन सा, पुरजोश, एक्साइटेड वाला, इस तरह। तो अच्छे से याद रखना है, बार बार आ रही है, अगली बार भी हो सकता है आ जाए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। डक का अगर डकलिंग है तो हेयर का क्या है। पहले तो डकलिंग मतलब क्या होता है, पहले बोलिए, डक का क्यों डकलिंग बना। डकलिंग मीन्स, डक का डकलिंग है, यंग डक को कहते हैं। डक मतलब आवाज नहीं है, डकलिंग आवाज नहीं है। डक मतलब बदक, और बदक के बच्चे को कहेंगे डकलिंग, यंग डक। हाँ, उसके बाद में हेयर मतलब क्या होता है, पहले बोलिए। खरगोश। तो अब ये हेयर यानी कि जो रैबिट है, अब यंग, हाँ, यंग रैबिट को क्या कहेंगे। तो लेवरेट, लेवरेट उसका रहेगा। अब पिगलेट किसका हो जाएगा, पिग का हो जाएगा क्या। तो तो बेबी पिग को कहेंगे पिगलेट। उसके बाद में टोटपोल किसका था, इससे पहले हमने देखे थे। टोट पोल, जिसको हम टैडपोल कह सकते हैं। टैडपोल, उसमें ओ लिख दिया उन्होंने, टैडपोल रहेगा वो। जो कि हाँ, फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहेंगे, यंग वन को टैडपोल। और उसके बाद में जो साइगनेट किसका था, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्नेट कहते हैं। साई ना होते हमें सिग्नेट ऐसे पढ़ना है, सिग्नेट, जो कि किसका है, जो बतख के जैसा एक जो सारस वगैरह होता है, सिग्नेट। हंस जो होता है, हंस, तो वो उसके बच्चे को कहेंगे सिग्नेट, इस तरह से। तो बहुत सारे भूलते जा रहे हैं। पूरे एक एनिमल की लिस्ट और यंग वंस की याद रखना, एक चार्ट निकालिए। ये होमवर्क में आपको, कि एनिमल लिस्ट विथ यंग वंस ऐसा डालिए, और एक चार्ट निकाल के उसको पूरा याद रखिए। कभी हुआ तो हम लोग उसको एक बार और अगले सेशन में उसको काउंट कर लेंगे वैसे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यहाँ दी हुई है। ओ व्हाट अ लवली डे, शी एक्सक्लेम्ड,
उसने हैरानगी से कहा, क्या खूबसूरत दिन है। तो इसमें करेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव डायरेक्ट स्पीच में कैसे हो जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर दैट इट वॉज अ लवली डे। शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ लवली डे इट वॉज। शी एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर दैट इट इज अ लवली डे। तो सारे करेक्ट है या कोई एक है? बताइए। अभी देखिए, इसका 53 का फोर्थ था लेबरेट, और उसके बाद में ये है फर्स्ट। बाकी के गलत है, लेकिन शी एक्सक्लेम विथ प्लेजर दैट इट वाज अ लवली डे, तो ये कहने में आ रहा है डायरेक्ट स्पीच जो है। तो करेक्ट अल्टरनेटिव इसका क्या रहेगा? शी एक्सक्लेम विथ प्लेजर दैट इट वाज अ लवली डे, मतलब खुद कहने में आ रहा है। शी एक्सक्लेम दैट, दैट हम देखते हैं कि जब कहते हैं इनडायरेक्ट में लगाते हैं कि दैट व्हाट अ लवली डे इट वाज, उसने कहा था कि कितना खूबसूरत दिन है, तो इनडायरेक्ट में कहा गया। शी एक्सक्लेम विथ प्लेजर दैट, फिर से दैट आया कि उसने कहा था खुशी से कि इट इज अ लवली डे, ये अच्छा दिन है, तो इनडायरेक्ट में। और डायरेक्ट में क्या आ रहा है? शी एक्सक्लेम विथ प्लेजर, उसने खुशी से कहा, अब यहाँ पर भी तो दैट है, फिर क्यों नहीं ये हुआ? शी एक्सक्लेम विथ प्लेजर दैट, उसने खुशी से कहा कि इट वॉज अ लवली डे, ये बहुत अच्छा दिन था। व्हाट अ लवली डे, शी एक्सक्लेम। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक हिसाब से तो डायरेक्ट स्पीच बनाने का था, अभी ऑल करेक्ट है, नो वन इज करेक्ट भी आ सकता था। तो फिर ये क्यों ऐसा हुआ, ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है हमको कि ये डायरेक्ट स्पीच का अल्टरनेटिव पूछा था, तो ये नहीं बोला था कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ या डायरेक्ट स्पीच बनाओ। तो अल्टरनेटिव में सारे दैट लगा, यानी कि सारे इनडायरेक्ट है। तो उसका मतलब ये है कि हमें इनडायरेक्ट ही बनाना है। कभी कभार ऐसा सवाल आता है जो कि क्या बोल रहा है कि अल्टरनेटिव क्या होगा इस दी हुई डायरेक्ट स्पीच की, अल्टरनेटिव क्या होगा। तो अल्टरनेटिव में अगर सारे इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट का अल्टरनेटिव आपको तलाश करना है। ऐसा था ये, जिसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि कोई एक पर्सन है वो कह रहा है कि ओ व्हाट अ लवली डे। उसने कहा शी एक्सक्लेम्ड, उसने क्या किया, ताज्जुब से कहा, तो ईडी जो यहाँ पर आ गया तो ये पास्ट का हो गया। अब यहाँ पर से किस तरह से बोला जा रहा है? शी एक्सक्लेम विथ प्लेजर, खुशी से कहा। यहाँ पर देखिए खुशी नहीं है, शी एक्सक्लेम दैट, सिर्फ एक्सक्लेम किया, खुशी नहीं है। तो दूसरे को छोड़ देना है। अब पहला और तीसरे में क्या डिफरेंस निकलेगा? जो कि हमने अभी देखा कि एक्सक्लेम्ड पुरानी बात हो गई, तो उसके साथ में लगेगा वॉस, ना कि इज लगेगा। तो उस वजह से यहाँ दोनों में सिर्फ इतना फर्क था, इज और वॉज का, जिसमें आ जाएगा कि शी एक्सक्लेम विथ प्लेजर दैट इट वॉज अ लवली डे। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच इसकी करेक्ट बन गई एक्सक्लेम के हिसाब से, पुराने तौर पे कहने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव देखना है, ही क्या है? फॉर हिज एविल डीड्स, मतलब बुरे काम जो है, एविल डीड्स, डीड मतलब अमल, शैतानी काम या बुरे काम। तो उसकी वजह से क्या है? फेमस है, मशहूर है, या सेलिब्रेटेड है। तो फेमस मतलब मशहूर, और बदनाम अलग होता है, बदनाम को नोटोरियस कहते हैं। तो बुरे कामों से इंसान क्या होगा? मशहूर होंगे या बदनाम होंगे? बदनाम। और सेलिब्रेटेड तो जहाँ गया उसको हार पहनाएंगे, क्या बुरे काम किया है, तो फटके मारेंगे लोग उसको। नोटेड मतलब क्या होता है? नोटेड, नोटेड का मतलब नोट, नोट कर लेने में, यानी सिर्फ नोट करके रख दिया गया। तो इसका है थर्ड, कि वो बदनाम है बुरे कामों की वजह से उसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखना है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। रीडिंग इज इजियर, रीडिंग इज इजियर देन आएगा कि स्पीकिंग के? इजियर टू स्पीकिंग फॉर बी, तो देन, तो ये बहुत आसान पूछे थे उन्होंने। उसका है फोर्थ, के रीडिंग इज इजियर देन स्पीकिंग। उसके बाद है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। पैरट्स का स्क्विल, फ्रॉक्स का क्रॉक, हॉल्स का हुट, और हॉर्सेस का ने। तो इसके आवाजों के ताल्लुक से ये पूछा गया है। ऑल का हुट आता है क्या, पहले बताइए। यस सर, और बहुत इसे पैरों ऑल का हुटिंग, तो ऑल हुटिंग। हॉर्सेस का नी आता है क्या? नहीं सर, हॉर्सेस, हॉर्सेस का, तो नी साउंड किसकी आती है? हॉर्सेस का नीचे सर।
नी राइट है। पैरोट का पैरोट का लगा दे। तो नी साउंड का जो एनिमल कौन से होता है घोड़ा साउंड। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फ्रॉक्स फ्रॉक। तो फ्रॉक की फ्रॉक आती है उसकी आवाज। यस सर। तो फ्रॉक उसका बराबर है। और पैरोट्स का स्क्वील होती है क्या? तो आप बोलिए स्क्वील किसकी होती है? स्क्वील जो है तो स्क्वायरल्स बैट्स चूहों के जरिए जो निकलती है, रैट्स के जरिए जो निकलती है, बर्ड्स के हिसाब से बेबी रैकून उसके हिसाब से जो निकलती है, तो ये सारे स्क्वील की आवाज निकलती है, स्क्वीलिंग। लेकिन फिर पैरोट की आवाज क्या निकलती है पहले बताइए। पैरोट साउंड क्या आती है? स्क्वैक। स्क्वैक करता है पैरोट और टॉक करता है, टॉकिंग पैरोट या स्क्वैक, इस तरह से। तो पैरोट के मिमिक वर्ड ऐसे आ सकते हैं, स्क्वैक, इस तरह से स्क्वैकिंग। तो स्क्वैक स्क्विक स्क्विल नहीं है, स्क्विल बर्ड्स वगैरह की और चूहों की उसकी भी स्क्विल आएगी, और स्क्वैक इसकी आएंगी। तो इस हिसाब से मिस मैच पैर जो है तो 57 का उसका है फर्स्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। ही विल नॉट कम, आई थिंक। ही विल नॉट कम, आई थॉट, मैंने सोचा था, मैं सोचता हूँ। ही विल नॉट कम, मे थिंक, ज्यादा सोचने की, आई डोंट नॉट थिंक। ही विल नॉट कम, आई डो नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई डोंट थिंक या आई डो नॉट थिंक, तो उसका है फोर्थ। तो ही विल नॉट कम, आई थिंक। ही विल नॉट कम, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि वो नहीं आए। डायरेक्शन में पहले आना था, आई थिंक ही विल नॉट कम। नहीं, ऐसे में भी आ सकता है, ही विल नॉट कम आई थिंक, ऐसे बोलने में। तो ये सही आ जाएगा। फाइंड आउट द फ्रेज, एक पेशरा पहचाना विच कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अंडरलाइन पार्ट के सेंटेंस को पहचानने के लिए एक पेशरा यूज करना है। आई सॉ हिम मेक अ, अब यहाँ पर क्या है, ड्राई फेस। तो ये इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले? ट्राई फेस नो। एक्सप्रेसिंग ड्राई होता है, राय का मतलब मॉकिंग या ह्यूमर। तो उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम? राय। हाय। तभी साइलेंट बाय। तो राय के हिसाब से इसमें क्या आता है कि निराशा के साथ मतलब जैसा उदासी झलक रही हो, तो राय फेस बनाया। आई सॉ हिम मेक अ राय फेस। शो डिसअपॉइंटेड, फील सिक, बीमार लग रहा था इस वजह से डिसअपॉइंटेड था, ये एब्यूज, गाली गलौज में। क्राई विथ पेन, रो रहा था दर्द से। तो किस वक्त में राय फेस वो बनाएगा? डिसअपॉइंटेड। तो 59 का है फर्स्ट, शो डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, पेपर अच्छा नहीं गया, राय फेस बना दिए, कम मार्क्स मिले, पास नहीं हो पाया, राय फेस। इसका मतलब नहीं कि पीएलसी के अब्यूजिंग या ट्राई विथ पेन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। द डॉक्टर prohibited the patient from taking certain medicines. रोका, prescribed the patient from taking certain medicine. Prescribe किया तो रोकेगा क्यों? प्रोस्क्राइब्ड और बैंड किया तो प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का, तो हम देखते हैं इसका जवाब क्या है। उसका है थर्ड। थर्ड वन क्या है? प्रोहिबिटेड द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टन मेडिसिन। अब सर्टन मतलब क्या है? कुछ। तो सर्टन, हाँ, तो अब इसमें बताना है कि प्रिस्क्राइब क्यों नहीं हुआ, प्रोहिबिटेड क्यों हुआ। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग, तो फ्रॉम आया इसलिए, लेने से। टू टेक अगर आता तो प्रिस्क्राइब है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, ऐसा वहां आता था। टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिसिन, द डॉक्टर सजेस्टेड आता था, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, इस तरह। लेकिन द डॉक्टर प्रोहिबिटेड, मना किया, पेशेंट फ्रॉम टेकिंग, लेने से, सर्टन मेडिसिन, कि इस तरह की कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करने से बैन कर दिया वो, डायरेक्टली उसको नहीं किएगा, और प्रोस्क्राइब भी नहीं, तो इस वजह से ये रहेगा। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका सेशन लेंगे। थैंक यू।